Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen the introduction of percentages. In today's video we are going to see percentage. जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परसेंट जो है वो बेसिकली 100 पे फाउंड होता है, या तो फिर किसी भी चीज़ के लिए परसेंटेज फाइंड करना हो तो वो हम लोग 100 पे फाइंड करते हैं। लेकिन अगर टोटल 100 होता ही ना हो तो हम लोग परसेंटेज किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसकी जो मेथड है वो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज़ नॉट 100। अगर 100 जो है वो नहीं होता है टोटल तो भी हम लोग जो है वो परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एड अप टू 100। यहाँ ये जो दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे यस्टरडे वाले, कल वाला जो ये एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें हम लोग जो है टोटल 100 होता हो, सारी चीज़ों का हम लोग सम करते हैं तो वो 100 होता हो, ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल जो है वो देखे थे। फॉर एग्जाम्पल, रीना हैड 100 टाइल्स इन ऑल। रीना के पास जो है वो 100 टाइल्स थे। अगेन देयर वर 100 चिल्ड्रन एंड 100 शू पैड्स। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें 100 चाइल्ड्स थे एंड 100 शू पैड्स थे। How do we calculate percentage of an item of the total number of items do not add up to 100? तो हम लोग किस तरह से परसेंटेज काउंट करेंगे जहाँ पे जो है वो 100 जो है वो टोटल ना होता हो। In this case, we need to convert the fraction to an equivalent fraction with denominator 100। तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना होगा, तो जो फ्रैक्शन हम लोगों का है उस फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 100 में। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 100 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर 100 चाहिए हम लोगों को तो उसके लिए जो फ्रैक्शन हम लोग के पास मिलेगा उस फ्रैक्शन का हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, और वो जो है वो इस तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 आता हो। अब एक एग्जांपल से हम लोग जो है वो देखते हैं। यू हैव अ नेकलेस विथ 20 बीड्स इन 2 कलर्स। तो आप लोगों के पास नेकलेस है, एक जो नेकलेस यानी कि जो हम लोग अपने नेक में पहनते हैं, तो वो जो नेकलेस है, नेक यानी कि गला, तो जो हम लोग गले में पहनते हैं, हार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो नेकलेस है वो मोतियों का है, बीड्स का है। तो उसमें 20 बीड्स हैं और वो जो 20 बीड्स हैं वो अगेन 2 कलर्स में डिवाइड हुए हैं। यानी एक जो है वो रेड कलर का बीड हो तो उसके पास वाला बीड जो है वो ब्लू कलर का होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से वो जो है वो बीड्स बनता है। यानी कि टोटल 2 कलर के बीड्स जो है उसमें यूज़ हुए हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में यूज़ हुए हैं, यानी 10 ब्लू एंड 10 रेड यूज़ हुए हैं, वो हम लोग नहीं बता सकते। अब रेड कलर एंड ब्लू कलर, नंबर ऑफ बीड्स रेड कलर के हैं 8 एंड ब्लू कलर के हैं 12। यानी कि रेड कलर के 8 मोती हैं एंड ब्लू कलर के 12 मोती जो हैं हम लोगों के जो नेकलेस हैं उसमें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। सो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो 8/20 टोटल 20 बीड्स थे, उसमें से 8 बीड्स जो हैं वो रेड कलर के थे। तो रेड कलर का अगर हम लोग फ्रैक्शन लिखना चाहें तो वो होगा 8/20। सेम वे में ब्लू कलर का अगर हम लोग फ्रैक्शन लिखना चाहें तो वो होता है 12/20। तो इस तरह से ये जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया। अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वो जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसका हम लोग इक्विवेलेंस फ्रैक्शन फाइंड करेंगे इस तरह से ताकि डिनोमिनेटर जो है वो 100 आए। तो यहाँ पे 20 है, 20 जो है तो डिनोमिनेटर अगर हम लोग 100 लाना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, 20 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम लोग को डिनोमिनेटर जो है वो 100 मिले। तो अगर 20 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को डिनोमिनेटर जो है वो 25 आर 100। एंड अब जब हम लोग डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को न्यूमरेटर को भी अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना ही होगा।
So 20 into 5, 8 into 5. So 8 5s are 40 and 20 5s are 100. अब दूसरी जो मेथड है इन लोगों ने यूज़ की है वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग डायरेक्टली 100 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 8/20 मल्टीप्लाई विथ 100/100 यहाँ पे। और इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग दें तो ये 0 एंड ये 0 कैंसिल आउट हो जाता है, या तो फिर 20 5s आर 100। सो 20 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 8 into 5 40/100 यानी कि 40%। सेम वे में ब्लू कलर जो है उसके 12 बिट्स हैं। सो 12/20 उसका फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो हम लोगों को मिलता है। अब 12/20 अगर हम लोग करते हैं, अगेन उसका हम लोगों को डिनोमिनेटर में जो है वो 100 लाना होगा। तो सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, 20 को या तो 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 आर 100 एंड 12 5s आर 60। तो परसेंटेज जो है वो मिल जाते हैं हम लोगों को 60%। नाउ अनवर फाउंड द परसेंटेज ऑफ रेड बिट्स लाइक दिस। तो अनवर जो है वो दूसरे मेथड से फाइंड करता है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, वो मेथड हम लोग दूसरी देखेंगे। आशा जो है वो अगेन दूसरी मेथड से फाइंड करती है। तो वो मेथड मैंने आप लोगों को बताई, 20 मल्टीप्लाई विथ 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई विथ 5। सो 40 डिवाइडेड बाई 100 और 40/100 तो 40%। तो ये मेथड हम लोग देख चुके हैं। अब अनवर की जो मेथड है वो हम लोग देखते हैं। आउट ऑफ 20 बिट्स द नंबर ऑफ रेड बिट्स इज 8, यानी कि अगर 20 बिट्स जो हैं, टोटल जो है वो 20 बिट्स हैं, उसमें से 8 बिट्स जो है वो रेड हैं। तो अगर 100 बिट्स हों तो टोटल कितने बिट्स जो है वो हम लोगों के पास रेड बिट्स होंगे, वो परसेंटेज में हम लोगों को मिल जाएगा। सो इन दोनों का हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड बाय दिस। सो 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20। नाउ 20 मल्टीप्लाई विथ 5 इट विल गिव यू 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20। 20 कैंसल आउट। सो 8 5s आर 40। तो 40% हम लोगों को आंसर जो है वो मिल जाता है। सेम वे हम लोग जो है वो ब्लू बिट्स के लिए भी कर सकते हैं। टोटल जो हैं 20 बिट्स, उसमें से 12 बिट्स जो हैं वो ब्लू हैं। तो अगर हम लोगों के पास 100 बिट्स हों तो कितने बिट जो हैं वो हम लोगों के पास ब्लू कलर के आएंगे। तो सेम जो हम लोगों ने यहाँ पे किया वही सेम करेंगे। 12 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाई 20। सो 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। अगेन 100 के जो हैं, अब हम लोग जो हैं 100 के अगेन फैक्टर्स निकालते हैं। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 100 मिलता है, एंड ये जो 20 है 20 कैंसल आउट। सो 12 मल्टीप्लाई विथ 5 इट विल गिव यू 60%। तो हम लोग इजीली जो है वो इस मेथड से भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड परसेंटेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है तीसरी मेथड है। टोटल हम लोगों के पास परसेंटेज फाइंड करने के लिए 3 मेथड आ गई हैं। एक ये स्टेप करके जाओ, एक ये फ्रैक्शन जो है, ये दोनों मेथड तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने की हैं, लेकिन उसमें भी वेरिएशन है। इसमें आप 100/100 से मल्टीप्लाई करो, इसमें आप जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फिर जो है वो 100 डिनोमिनेटर में लाओ। वी सी दैट these 3 methods can be used to find the percentage when the total does not add to give 100. In the method shown in the table, we multiply the fraction by 100/100. पहले मेथड जो है उसमें हम लोग डायरेक्टली 100/100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरे मेथड में हम लोगों ने 5/5 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम लोगों को जो है वो 100 मिले डिनोमिनेटर में। एंड तीसरी मेथड जो है, द मैथड यूज्ड बाय अनवर कैन वर्क फॉर ऑल रेशियोज। तो ये जो मेथड है वो सारे के सारे रेशियो के लिए यूज होगी। कैन द मैथड यूज्ड बाय आशा ऑल्सो वर्क फॉर ऑल रेशियोज? तो वो भी हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा।
Anwar says Asa's method can be used only if you can find a natural number which on multiplication with the denominator gives 100. अब यहाँ पे अगर हम लोगों के पास डेसिमल नंबर्स हों तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 100 जो है वो किस तरह से लाएंगे, तो उसके लिए जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये अनवर का जो मेथड है वो यूज़ करना हम लोगों के लिए यूज़फुल हो जाएगा, ताकि हम लोग जो है अगर डिनोमिनेटर ना भी हो हम लोगों के पास 100 या तो फिर ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोगों को ना भी मिले तो अभी हम लोग जो है वो परसेंटेज फाइंड इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शनल नंबर्स जो है उसको परसेंटेज में हम लोग किस तरह से जो है कन्वर्ट करेंगे, तो उसका टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड बाकी के जो सारे टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।